नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लासेस में हमने अपना परसेंटेज चैप्टर खत्म किया। परसेंटेज के मैंने आपको 6 लेक्चर दिए और उसके बाद एक लेक्चर में मैंने आपको परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए। मुझे उम्मीद है कि आपने वो देखे होंगे और आपको वो अच्छे भी लगे होंगे। तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि। आज की दुनिया लाभ और हानि पर ही चलती है। कोई किसी को कोई मतलब नहीं है कि उसको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, बस उसको अपना फायदा देखना है, दूसरे व्यक्ति से वो कितना फायदा ले सकता है। तो बस हमें यही देखना है कि आज के इस चैप्टर से हम अपने जीवन में क्या सीखते हैं, लाभ कैसे करते हैं और हानि कैसे करते हैं। बस तो चलिए दोस्तों, आज के इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बोर्ड पर मैंने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं जिनका यूज हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में करना होगा। तो पहले मैं आपको टर्म समझा देता हूं कि वो टर्म किस तरीके से हमें यूज करनी है। पहली टर्म है हमारे पास सीपी। सीपी क्या होता है? सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य। किसी वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी कि आपने अगर एक मार्कर बनाया तो उस मार्कर को बनाने में जितना आपका मूल्य लगा, जितने आपके रॉ मटेरियल्स की कीमत आई और मार्कर बनकर तैयार हुआ जितने रुपए में, वो आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कि एसपी, यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या है। यानी कि कॉस्ट प्राइस तो हमारा हो गया जितने पर वो बनकर तैयार हुआ, लेकिन वो कस्टमर को कितने पर मिला, कितने रुपए ज्यादा पर उसको बेचा गया और जितने पर वो बेचा गया उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। यानी कि जब ये मार्कर अगर हमारा 5 रुपए का बना और हमारा मार्कर ये 6 रुपए का बिका तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5 रुपए और सेलिंग प्राइस उसका हो जाएगा 6 रुपए। उसके बाद हमारा आता है एक टर्म हमारी आती है एमपी। एमपी हमारी आती है मार्क प्राइस। यानी कि जब इस पर कोई मूल्य मार्क किया जाता है और उस मूल्य मार्क से हमेशा ये कम पर ही बेचा जाएगा, क्योंकि जब हमारा मार्क प्राइस आता है तो हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है डिस्काउंट का। हमें हमेशा मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट देना होता है। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद हमारा जो आ जाता है वो आता है सेलिंग प्राइस। यानी कि हमारे पास 3 तरीके के प्राइस होते हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस जिस पर हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। दूसरा होता है हमारा सेलिंग प्राइस जिस पर ये कस्टमर को बेचा गया है। तीसरा होता है मार्क प्राइस जिस पर जो इस मार्कर पर अंकित मूल्य है उस पर इसको मार्क किया गया, वो होता है हमारा मार्क प्राइस। उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा आता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये मार्कर 5 रुपए का बनाया गया और बेचा गया 6 रुपए का। यानी कि इसको 6 में से जब 5 घटा देंगे तो 1 रुपया हमें बचा, उसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। तो ये हमारा आ जाता है प्रॉफिट का टर्म। जो हमारा एसपी माइनस सीपी होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जब हम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये मार्कर हमारा बनकर ही 5 रुपए में तैयार हुआ और हमें ये मजबूरी बस 4.5 रुपए का बेचना पड़ा, तो हमें 50 पैसे की हानि हुई, जिसे हम कहते हैं लॉस। तो अगर आपका लॉस होता है तो आप कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा जब आपका लॉस हो रहा होगा। कॉस्ट प्राइस आपका हमेशा कम होगा सेलिंग प्राइस से जब आपका प्रॉफिट हो रहा होगा। और मार्क प्राइस पर जब आप डिस्काउंट देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यानी कि जब आप एमपी माइनस एसपी करेंगे तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में आगे यूज होने वाली हैं। तो इन टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। पहली टर्म है कॉस्ट प्राइस, दूसरी टर्म है सेलिंग प्राइस, तीसरी टर्म है मार्क प्राइस, चौथी टर्म प्रॉफिट, पांचवी टर्म लॉस और 6th टर्म है हमारी डिस्काउंट। तो ये टर्म हमारी आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में यूज होने वाली है और मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो ये अच्छी लगेगी। अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख चुके हैं और अभी आपने देखना शुरू किया है तो आप एक लाइक और एक शेयर आपका बनता है। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। और अब हम अपने फॉर्मूलेज पर जाते हैं। आगे मैं आपको फॉर्मूले बताने वाला हूं कि इसमें कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले यूज होते हैं, लेकिन हम अपने क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले के करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे आपको मैं फॉर्मूले बताता हूं। तो दोस्तों, बोर्ड पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब आप फॉर्मूले को समझना शुरू करेंगे। फॉर्मूले में पहला है प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, जो मैंने आपको पहले बताया था। यानी कि आपका प्रॉफिट हमेशा कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा। और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाने पर ही हमारा प्रॉफिट यानी कि हमारा लाभ आता है। उसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम हमेशा
सीपी पर निकालेंगे, क्योंकि हमारा सीपी जो है वो लागत मूल्य जो हमारी फिक्स रहती है। सेलिंग प्राइस हमारा हमेशा बदलता रहता है, जो वो हमारे कस्टमर के प्रॉफिट के हिसाब से बदलता है, कस्टमर उस पर कितना प्रॉफिट चाहता है। लेकिन कॉस्ट प्राइस अगर एक आइटम की फिक्स है तो वो फिक्स ही रहेगी, यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा। और इसको हम यहाँ पर प्रॉफिट पी की जगह हम यहाँ पर एसपी माइनस सीपी भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा प्रॉफिट ही होता है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड लॉस। लॉस हमारा तब होगा जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से हमारा ज्यादा होगा, और हमारा लॉस परसेंट निकालने का हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इसको हम लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें लॉस अपॉन सीपी इंटू 100% करना पड़ेगा। तीसरा हमारा आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, और मार्क प्राइस में जो सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट के बाद हमारा आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट निकालना, जो कि डी अपॉन एमपी इंटू 100% हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ 3 बेसिक से फॉर्मूले। आगे 1-2 फॉर्मूले और आएंगे जिनको मैं आपको क्वेश्चंस करते समय बताऊंगा वो फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 294 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16:2/3%। एक तो मैं आपको इसको बताऊंगा कि इसको हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे, और दूसरा मैं इसको आपको बताऊंगा कि हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं मान लीजिए मैंने माना हमारा है सीपी हमारा 100x है, तो उसके बाद हमारा प्रॉफिट परसेंट इसमें कितना दिखा रहा है 16:2/3%। जब आर्टिकल हमारा 294 पर बेचा गया, यानी कि हमारे पास सेलिंग प्राइस है 294। हमें आप परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको पहले ही करा दिया, और परसेंटेज चैप्टर कराने का ही मेरा मकसद ये था कि क्योंकि परसेंटेज चैप्टर बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में यूज हो रहा है। अब आपको बताना है 16:2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है। तो इसका फ्रैक्शन मान हो जाएगा 1/6। तो यहां से आप इसको 1/6 लिख लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी ओवर सीपी इंटू 100%। जब यहां से हम परसेंट हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/6 इक्वल्स टू एसपी हमारा 294 है माइनस 100x ओवर 100x। अब यहां पर हम परसेंटेज नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको हमने फ्रैक्शन में कर लिया था, तो यहां से भी परसेंटेज हट जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे मल्टीप्लाई यहां से, तो ये हो जाएगा हमारा 100x इक्वल्स टू 294 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 2 6 निम 54 और 2 56, 6 दूनी 12 और 5 17। तो ये हमारा 1764 हो गया, और ये हमारा आ गया 600x। अब 600x को जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 700x इक्वल्स टू 1764। हमें निकालनी है 100x की वैल्यू, हमारे पास दी हुई है 700x की वैल्यू। तो मैं अगर इसको 7 से डिवाइड कर देता हूं तो हमारी आ जाएगी 100x की वैल्यू, यानी कि हमारी 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14 बचे 5, 7 दूनी 14 बचे 5, वो 7 दूनी 14 और बचे 3, यानी कि 6 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। तो 100x की वैल्यू हमारे पास 252 आ गई, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 252, सेलिंग प्राइस हमारा था 294 और हमारा प्रॉफिट दिया हुआ था 16:2/3% का। तो आसानी से ये क्वेश्चन आपने पहले फॉर्मूला लगाकर देख लिया कि फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे होगा। इसके लिए हमें 100x मानना पड़ा, लेकिन मैं अब आपको इसको दूसरे तरीके से बताता हूं और ये डायरेक्ट तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में आपको सिंपल सा क्या करना है, आपके पास है ये 16:2/3% का प्रॉफिट, यानी कि आप अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे 1/6। आपने लिख लिया 1/6, तो 6 का 16:2/3% कितना होगा 1, और आपको यही प्रॉफिट हुआ है। जो हमेशा नीचे हमारी आएगी वो आएगी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपकी ये हो गई, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो जब आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि जब आपने 6 में 1 जोड़ा तो आपका आ गया 7। तो ये आपका आ गया 7 सेलिंग प्राइस, और इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपको दी हुई है 294।
इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपको दी हुई है 294। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको करेंगे 294, 7 की वैल्यू अगर 294 है, आपको निकालनी है 6 की वैल्यू जो कि आपका कॉस्ट प्राइस है। तो 6 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 294 बाय 7। तो जब 7 से इसको काटेंगे तो 4 और 2 बार चला गया, और आपको निकालनी है 42 छिक्के की वैल्यू, यानी कि 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 252 रुपए। तो इस तरीके से आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है फ्रैक्शन से ही। आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है और ये क्वेश्चन आसानी से फ्रैक्शन से ही हो जाएगा। तो आगे से आपको क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले के करना है और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बिना फॉर्मूले के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपका स्क्रीन पर ऐसा ही, उसमें भी परसेंटेज वैल्यू दी हुई है प्रॉफिट की, यानी कि क्वेश्चन है तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹407 एट अ प्रॉफिट ऑफ 37.5%। इसके लिए आपको 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी। हमारे पास दिया हुआ है 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। तो यानी कि ये आपका हो गया सीपी, ये आपका हो गया प्रॉफिट। तो जब आप सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे आपका एसपी आ जाएगा 8 और 3 11। अब इस 11 की जो वैल्यू आपको दी है वो दी हुई है 407, यानी कि जब आपके पास 11 की वैल्यू 407 है और आपको 8 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 8 इंटू 407 ओवर 11। तो ये 11 से 3 बार गया और 11 से 7 बार गया। तो इसकी अब आपका 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सत्ते 56, 5 8 ते 24, 5 29। तो यानी कि आपके पास आ गया 296, आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। आपका प्रॉफिट परसेंट 37.5% दिया हुआ था और आपका सेलिंग प्राइस 407 दिया था। आपको निकालना था कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल सा बिना फॉर्मूले के क्वेश्चंस को कैसे करना है इस वीडियो में आप सीखेंगे, और फ्रैक्शन से ही हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, जिसमें 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है, जिसमें कि 3 हमारा ऊपर वाला प्रॉफिट है और नीचे वाला सीपी है। जब हमने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ा तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस की वैल्यू में 407 दी हुई थी और हमें निकालनी है 8 की वैल्यू, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो 8 इंटू 407/11 हमने कर दिया और ये हमारा 296 कॉस्ट प्राइस आ गया। तो आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं और इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन आते नहीं है। जितना मैं करा दूंगा उससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹258.5 एट अ लॉस ऑफ 81/3%। तो परसेंटेज का रोल इस चैप्टर में बहुत है, क्योंकि आपको परसेंटेज ही दिया हुआ होता है, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, जो ये सारी चीजें आपको दी होती हैं। इसीलिए परसेंटेज चैप्टर आपको पहले पढ़ाया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। अब आपको इसमें प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है, यानी कि अगर आपका ये सीपी है और ये आपका अगर लॉस है, तो जब आपको एसपी निकालना है, और आपका लॉस हुआ है, तो आप सीपी में से लॉस को घटा देंगे और आपका आ जाएगा 12 - 1 11। तो अब आपका 11 आ गया सीपी, जिसकी वैल्यू दी हुई है 258.5 दी हुई है, और हमें निकालनी है 12 की वैल्यू, जो कि हमारा सीपी है। तो 258.5 इंटू 12 ओवर 11। तो अब इसको 11 से काट लेंगे। 11 से 2 बार गया, बचा 3, 11 से 3 बार गया, बचा 5। तो ये आ गया हमारा 23.5। 23.5 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 को हमने कर लिया किससे मल्टीप्लाई, 12 को कर लिया हमारे पास 12 दूनी 24। तो हमारे पास आ गया ये, उसके बाद हमने 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 तिया 36, और उसके बाद हमने 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 12 पंजे 60। तो हमारे पास आ जाएगा 6 6 12, 4 3 7 और 1 8, 282.0। तो हमारे पास आ जाएगा ये 282 हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 258.5, हमें लॉस दिया हुआ था 1/3% का, हमें निकालना था कॉस्ट प्राइस। तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। हमने सीपी में से जब लॉस को घटाया तो हमारे पास सीपी में से जब हमने लॉस को घटाया तो हमारे पास एसपी आ गया, जो कि हमारा 258.5 है, और हमने सीपी की वैल्यू निकाली। तो आसानी से फ्रैक्शन से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 12.5% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस
फाइंड हिज एक्चुअल परसेंट। यहां पर आपको एक कंडीशन दी हुई है, जो उसने बेचा है अपना आर्टिकल 12.5% प्रॉफिट उसका सेलिंग प्राइस पर हुआ है। तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन में दिया गया है 12.5%, तो सबसे पहले आपको 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, तो 1/8 हो गई। उसको जो प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस पर हुआ, यानी कि इस बार जो हमें नीचे दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस जिस पर आपका प्रॉफिट हुआ है, यानी कि उसने अपना प्रॉफिट जो माना वो सेलिंग प्राइस पर माना और प्रॉफिट हुआ है उसका 1। तो अब हमें अपना सीपी निकालना है। तो सीपी कितना होता है, मतलब आपको अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट आपका एसपी माइनस सीपी होता है, और आपको एसपी दिया हुआ है, एसपी आपका 8 है, प्रॉफिट दिया हुआ है 1, और आपको सीपी निकालना है। तो जब सीपी इधर जाएगा और प्रॉफिट इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, सीपी इक्वल्स टू 8 माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 7। अब आपका सीपी आ गया 7। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो कभी भी एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस पर होता है, ना कि सेलिंग प्राइस पर। तो अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो हमारा सीपी हो गया 7, हमारा प्रॉफिट हो गया 1, और हमें निकालना है अपना प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हमारा 1/7 इंटू 100%, जो कि हमारा होता है 14 2/7% के बराबर। तो ये हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट निकल गया। हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था और हमें एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट निकालना था। तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में लिखा, नीचे हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ था। जब हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा 7 आ गया, प्रॉफिट हमें 1 दिया हुआ है तो हमने 1/7 कर दिया, और 1/7 इंटू 100% हमारा 14 2/7% होता है। तो आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 9 1/11% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। सेम क्वेश्चन है, आप इसको पहले ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट है 9 1/11%। तो इसके लिए फिर से आपको 9 1/11% का फ्रैक्शन मान पता होना चाहिए, जो कि होता है 1/11। अब आपको ये एसपी दिया हुआ है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जब आप एसपी में से प्रॉफिट घटाएंगे तो आपका सीपी आ जाएगा कितना, सीपी आ गया 10। अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो आपका प्रॉफिट इतना है, सीपी इतना है, यानी कि जब आपने 1/CP करा और उसको 100% पर कर दिया तो आपका आ जाएगा 10%। तो जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होगा वो होगा 10%, और आपका एसपी पर दिया हुआ 9 1/11%, यानी कि जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होगा हमेशा वो एसपी पर दिए हुए प्रॉफिट परसेंट से ज्यादा होगा, क्योंकि एसपी जब ज्यादा होता है और उस पर प्रॉफिट परसेंट नापेंगे तो हमेशा वो कम आएगा सेलिंग कॉस्ट प्राइस के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ मैन सेल्स हिज गुड एट 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंट। यानी कि अब हमें लॉस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है 20% का सेलिंग प्राइस पर। 20% की हमारी वैल्यू होती है 1/5। तो यानी कि अगर ये एसपी है हमारा और हमारा हुआ है लॉस 1 का, तो जब हम एसपी में लॉस को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा सीपी। तो 5 + 1 हमारा आ गया 6, क्योंकि जब हम 6 में से हमारा कोई चीज हमारी 6 की थी और 5 पर बेची गई तो 1 का लॉस हुआ, इसीलिए इस बार इसमें हमने सीपी को एसपी में लॉस को जोड़ दिया। हमारे पास सीपी दिया हुआ है 6, हमारे पास लॉस दिया हुआ है 1, तो 1/6 इंटू 100% हमारा आ जाएगा। एक्चुअल लॉस परसेंट हमारा 16 2/3% आएगा। तो आसानी से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 7/8 ऑफ its selling price there is a loss of 37%, what will be the profit percent when the same article is sold at 7/12 of its selling price। यानी कि आपको दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, आपके पास है दो फ्रैक्शन, एक है आपके पास 7/8 और एक है आपके पास 17/12। तो आप एक ऐसी संख्या मान लेंगे जो इनसे आसानी से कट जाएगी। तो 8 और 12 का जो तो 8 और 12 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 48, यानी कि आपने मान लिया 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो आपने मान लिया कोई किसी की कीमत है, किसी आर्टिकल की कीमत है 24 रुपए। तो व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 7/8 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो आप इसको 240 मान लीजिए।
जीरो लगाने से आसानी होगी क्वेश्चन करने में। जब ये 7/8 पर बेका जाता है, जब 7/8 इसका कितना हो जाएगा, 8 या 24, 3 से कट गया और ये हो गया आपका 210। तो आपको 37% का लॉस होता है। 37% का लॉस होने का मतलब कितना है, जब आपका लॉस 37% का हो गया और आपको 100% में से इसको घटाना है, तो आपका हो गया 63% पर 63% पर कोई वस्तु बेची गई, यानी कि 63% की वैल्यू आपकी हो गई 210। जब 37% का लॉस होगा और 100% में से, तो 63% पर कोई वस्तु बेची जाएगी, तो ये 63% की वैल्यू हो गई 210। What will be the profit percentage when the same article is sold at 7/12 of its selling price? यानी कि जब 17/12 पर उसको बेचा जाता है, तो 12 to the 24, तो 20 into 17 यानी कि 340। अब आपके पास नया सेलिंग प्राइस आ गया जो कि आपके पास है 340। अब आपको बताना है कि उसको, जब आपने उसको 17/12 पर बेचा तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ। यानी कि आपके पास जब 210 की वैल्यू 63% दी हुई है, इसको हम खाली 63 लिख लेते हैं, परसेंटेज बाद में लगा लेंगे। और तो हमें बताना है जब ये 340 पर बेचा गया तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, यानी कि 340 इंटू 63/210। तो यहां से ये चला गया और 21 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा। अब 34 को इससे जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, तो ये आ गया 100 + 2 यानी कि 102%। तो इसमें हमारा जो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2%। तो जब हमने इसको 17/12 पर बेचा तो हमारा प्रॉफिट हो गया 2% पर। जब हमने इसको 7/8 पर बेचा था तो हमारा ये हो गया था 63% पर हमने इसको बेचा था और 37% का लॉस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, रिंकू बॉट एन आर्टिकल फॉर 1280 रुपीज एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 28%. विद दिस अमाउंट ही बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 50%. फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमको इसको कैसे करना है, आपने इसका निकाल लिया, रिंकू ने एक आर्टिकल खरीदा 1280 रुपए का, यानी कि 1280 का इसको खरीदा गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हमने निकाल लिया 28%, इसका 28% कितना हो जाएगा, इसका 28% हमने निकाल लिया। 0 से एक 0 चली गई, 2 से 5 बार चला गया, 2 से ये चला गया 64 टाइम्स। तो सिर्फ 64 की 28 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, 64 इंटू 28, तो ये कितना हो गया। इसको हम फिर से काट देते हैं, ये चला जाएगा 5 से 5 बार और ये चला जाएगा 5 छिंगा 30, 64.5.6। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 चौक 24, 6 छिंग 36 और 2 38, 5 चौक 20 और 5 छिंग 30 और 2 32। तो हमारे पास इसका जो 28% आ गया 358.4 आ गया। जब हम 1280 में से 358.4 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 921.6, यानी कि ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। और उसने यहां पर लॉस किया था तो हमने उसमें से लॉस घटा दिया। अब इस अमाउंट से उसने एक और आर्टिकल खरीदा और उसको बेच दिया 50% के प्रॉफिट पर, यानी कि अब इसका अगर हम 50% निकाल लेंगे 1/2 तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 0 और 2 अट्ठे 16, 46.8 का इस बार उसे प्रॉफिट हुआ। पहले उसे लॉस कितने का हुआ था, 358.4। तो अब आपको टोटल प्रॉफिट बताना है, उसको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। यहां पर उसको 460.8 का प्रॉफिट हुआ, यहां पर उसको 358.4 का लॉस हुआ। तो जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2 0 1, 102.4 का उसको यहां पर प्रॉफिट हुआ। तो 102.4 आपका 1280 का कितना परसेंटेज है ये आपको बताना है, यानी कि 102.4 1280 का कितना परसेंट है। एक पॉइंट हटाया आपने, 0 आ गई, 0 से यहां 0 कट गई, तो ये आपका इसका कितना परसेंटेज हो जाएगा 8। इसको जब आपसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16 और 6 22 और फिर हो गया 2 8 एकम 8 और 2 10।
तो आपका ये जो चला जाएगा 1280 से ये आपका चला जाएगा आप 128 से 8 बार चला जाएगा, तो टोटल आपका 8% का प्रॉफिट हुआ। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 1280 पर एक आर्टिकल खरीदा गया है, 28% लॉस पर उसको बेचा गया। उसके बाद जो आपके पास पैसा आया उस पैसे से आपने 50% प्रॉफिट पर उसको फिर से बेच दिया, फिर से आपने उसको बेच दिया, तो आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना होगा? प्रॉफिट आपका यहाँ पर हुआ 460.8, यहाँ पर लॉस हुआ 358.4। इन दोनों को जब आपने माइनस कर दिया तो आपके पास जो अभी बच कर आया 102.4 बच कर आया, जो कि आपको बताना है उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपने 102.4 को 1280 से कर दिया डिवाइड और 100%, तो आपका 8% आपका इसमें प्रॉफिट आ गया। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आपके पास एक ही आर्टिकल दिया हुआ है और मैंने आपको बताया था जब एक ही आर्टिकल पर 2 बार 3 बार ऑपरेशन लगते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है। अब आपके पास है ये 28%, 28% को पहले हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 28/100, 4 से 7 बार चला गया, 4 से 25 बार चला गया और आपके पास आ गया 7/25। और 50% का आपको पता ही होगा 50% कितना होता है? 50% होता है 1/2, यानी कि पहले इसको लॉस पर बेचा गया, तो जब इसको लॉस पर बेचा जाएगा तो ये 25 से 18 पर बिकेगा। दूसरी बार जब इसको प्रॉफिट पर बेचा गया तो ये 2 से 3 पर बिका। अब आपको क्या बताना है? आपको बस करना है इसको मल्टीप्लाई, तो 2 से ये 9 बार चला गया, 9 तिया 27 और ये आ गया आपका 25। तो 25 पे आपका कितना प्रॉफिट हुआ? 25 पे आपका 2 का प्रॉफिट हुआ। तो जब आप 2/25 इंटू 100% करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 से 4 बार चला गया और आपका आ गया 8%। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। जब मैंने आपको बताया कि एक ही आर्टिकल पर कई बार परसेंटेज के ऑपरेशन लगाए जाते हैं तो उसको इस तरीके से किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका तीसरा तरीका और आसान तरीका। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा सक्सेसिव मेथड का, उसको मैं आपको बताने वाला हूं। सक्सेसिव मेथड का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं x + y + xy / 100। तो ये है हमारा सक्सेसिव का तरीका। और सक्सेसिव हमारा कब यूज होता है? जब हम एक ही आर्टिकल पर कई बार ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा तरीका ये हमारा है। तो हमारे पास पहले क्या है? 28% का लॉस होने का मतलब हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा -28। उसके बाद हमारे पास है 50% का प्रॉफिट, यानी कि हम इसको लिखेंगे +50। अब हमारे पास यहां पर भी वैसे तो हमारा यहां पर प्लस आता है, लेकिन हमारे पास -28 है तो हम यहां लिखेंगे -28 × 50/100। तो सिंपली आपको बस 50 से इसको 2 बार काटना है और 2 से इसको 4 बार 14 बार काटना है। तो आपका -14 और -28 आपका कितना हो जाएगा? 42। तो ये आपका -42 है और +50 है और आपका बच के आ जाएगा 8। तो यही आपका 8% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया। पहला तरीका जो कि आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करनी थी जिसमें आपको टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया जो मैं पहले से बताता आ रहा हूं आपको, अगर एक ही क्वांटिटी पर बार बार ऑपरेशन लगाए जा रहे हैं तो उसको कैसे करना है मल्टीप्लाई करके। तीसरा तरीका डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं x + y + xy / 100। ये नेगेटिव में क्यों लिया? नेगेटिव में इसको लेने का एक ही कारण था, क्योंकि हमारे पास जो हुआ वो लॉस हुआ, तो ये नेगेटिव में लिया। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव में लिया। यहाँ हमारा पॉजिटिव आता अगर सारी चीजें पॉजिटिव होती, लेकिन यहाँ हमारा लॉस है और ये हमें नेगेटिव में लेना पड़ा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है सिंपली। तो मैंने इस क्वेश्चन के आपको 3 मेथड बताए, आप कोई भी मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹68 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 36%। इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹62 फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो हमारे पास किसी भी आर्टिकल का मूल्य कितना होता है? हमारे पास किसी भी आर्टिकल का मूल्य हमेशा 100% होता है, जो हमारा सीपी होता है। अब उसमें कहा गया है कि वो उसको बेचा गया ₹68 पर। 68 पर बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ 36% का, यानी कि अगर हम इसमें 36% को जोड़ दें तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 136%। उस सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें दी हुई है ₹68, यानी कि 136% की वैल्यू दी हुई है ₹68। इसको हमने लिख लिया 136। अब हमें क्या बताना है? अगर उसको ₹62 पर बेचा जाता तो हमें कितना प्रॉफिट होता? अगर हमें 62 की वैल्यू निकालनी है तो हमने इसको 62 लिखा, 62 × 136 बटे का 68। 68 हमारा 136 का 136 हमारा 68 का 2 गुना है और 62 का हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। तो इसमें हमारा
कॉस्ट प्राइस भी है और इसमें हमारा प्रॉफिट भी है। तो हमारा 100 में से जब 124 में से जब 100 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 24। तो यही हमारा 62 रुपए पर बेचने पर प्रॉफिट हुआ, जो कि 68 पर बेचने पर 36% था। तो ये क्वेश्चन आसानी से और इसी तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, मान लीजिए आपके पास CP इंटू 20। तो ये मैंने CP इंटू 20 क्यों लिखा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल का बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल का होगा वो सेलिंग प्राइस 25 आर्टिकल का होगा। तो आपको बताना है लॉस प्रॉफिट परसेंट आपका कितना होगा। तो जब आप इसको करेंगे तो CP यहां पर रहेगा, ये SP यहां पर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 25 ये यहीं रहेगा और ये 20 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपके पास CP और SP का रेशियो आ गया। बस आपको कैलकुलेशन करके प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। जब 5 से 5 बार चला गया, 5 से 4 बार चला गया। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस है 5 और सेलिंग प्राइस है 4, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से कम है। तो आपको डेफिनेटली इसमें लॉस हुआ होगा और लॉस परसेंट आपको निकालना है। यानी कि जब आप इसको 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 और नीचे आपका आएगा 5, क्योंकि ये CP है और ये हो गया 100%। तो यहां पर आएगा आपका 20% का लॉस। यानी कि जब आपके 20 आर्टिकल का CP 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो आपको 20% का लॉस होता है, और यही इस क्वेश्चन में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन फाइंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ 854 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 976 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सेम क्वेश्चन, बस वैल्यूज थोड़ी बड़ी दी गई हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे है, क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 854 आर्टिकल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 976 आर्टिकल्स। तो आपको ये कंडीशन दी हुई है, बस आपको क्या करना है, आपको करना है CP ओवर SP इक्वल्स टू 976 854। अब आपको इसको काटना है, ये किससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 से 13, 13 और 9 22, तो 3 से जाएगा नहीं। आपको इसको 2 से ही काटना शुरू कर दीजिए। जब इसको 2 से काटा तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। जब इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये आपका है कॉस्ट प्राइस 488 और आपका सेलिंग प्राइस है 427। जब 488 में से 427 जाएंगे, यानी कि 8 में से 7 गया 1, 8 में से 2 गए 6, और ये आ गया आपका 488 इंटू 100%। तो जब 61 आपका इसका 8 टाइम्स है तो आपका आ गया 1/8, और 1/8 की वैल्यू आती है आपकी 12.5%। तो 12.5% का इस बार आपको लॉस हुआ। तो इसी तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ इतने आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ इतने आर्टिकल, और इन दोनों को आप बराबर करके सॉल्व कर लेते हैं, आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ मैन परचेज सम आर्टिकल एट ₹11 for 10 एंड सेल्स ऑल द आर्टिकल 10 for 11 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, आपको दिया हुआ है आर्टिकल, ये आपके आर्टिकल हो गए और ये आपका प्राइस हो गया। आर्टिकल दिए हुए हैं पहले 11 और रुपए दिए हुए हैं 10। दूसरी बार में आर्टिकल दिए हुए हैं 10 तो और प्राइस दिया हुआ है 11। तो कभी भी आप डायरेक्टली इसको नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइस में भी डिफरेंस हो, यहाँ आर्टिकल भी डिफरेंस है। प्रॉफिट और लॉस जब निकलेगा जब आर्टिकल आपके समान हो या प्रॉफिट आपका समान हो। तो आपको पहले यहाँ पर आर्टिकल को समान कर लेना। आर्टिकल समान करने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ करना पड़ेगा 11 से मल्टीप्लाई। अब आपके आर्टिकल यहाँ भी 110 हो गए, यहाँ भी 110 हो गए। तो जितना मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया उतना आपको यहाँ करना है। यहाँ भी 10 किया तो ये हो गया 100, और यहाँ 11 किया तो ये हो गया 121। तो अब आपका जो ये आपका CP निकल कर आ गया, ये आपका SP निकल कर आ गया। तो CP आपका 100 है, SP आपका 121 है। तो जब CP माइनस SP माइनस CP करेंगे तो आपका 21/100 आ जाएगा और 100%। तो आपका जो यहाँ पर हुआ, आपका हुआ 21% का प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हुआ जब आर्टिकल 11 आर्टिकल 10 के खरीदे गए और 10 आर्टिकल 11 के बेचे गए, तो आपको 21% का इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ।
यहीं पर अगर आप प्रॉफिट, आप आर्टिकल को इक्वल करने के बजाय अगर इसके कॉस्ट, इसके प्राइस को इक्वल करते तो क्या होता। जैसे हमें दिया हुआ है 11 आर्टिकल और 10 रुपए के, और 10 आर्टिकल 11 रुपए के, यानी कि अब आपने इसके प्राइस को बराबर कर लिया, तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, तो आपको 121/100 आ गया। आप इसको कर लेंगे रिवर्स, आपने इसको कर लिया रिवर्स, तो ये हो गया 100/121, और यही आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप प्राइस को इक्वल करेंगे तो आपको आर्टिकल का रेशियो रिवर्स करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सके, या अगर आप अपने आर्टिकल्स को इक्वल कर लेंगे तो आपका डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ मैन परचेजेस सम एप्पल एट द रेट ऑफ 142, यानी कि एक एप्पल 2 रुपए का, एंड सेम नंबर ऑफ एप्पल फॉर 1 रुपीज एंड सेम नंबर ऑफ एप्पल एट द रेट 2 for 1 रुपीज, एंड ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 4 एप्पल फॉर 3 रुपीज। तो इसमें 3 कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन में आर्टिकल, आपको आर्टिकल प्राइस, आर्टिकल दिए हुए हैं 1, यानी कि एक आर्टिकल 2 रुपए का। दूसरी कंडीशन में आपको दिया हुआ है 2 आर्टिकल 1 रुपए के। तो लेकिन आपको जो कहा गया है सेम नंबर ऑफ आर्टिकल कहा गया है, तो आपको इन आर्टिकल्स को भी 2 बनाना होगा। जब आपने इससे 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हो गया 2 और 4। अब आपके आर्टिकल बराबर आ गए यहाँ पर, यानी कि 2 आर्टिकल 4 रुपए के खरीदे गए और 2 आर्टिकल 1 रुपए के खरीदे गए। अब आपको बताना है, उसने ये चारों आर्टिकल उसने 3 रुपए के बेच दिए। यहाँ पर ये 4 आर्टिकल कितने के हैं, यहाँ पर 4 आर्टिकल 5 रुपए के हैं, और ये 4 आर्टिकल बेके कितने के गए, 4 आर्टिकल बेके गए आपके 3 रुपए के। तो यहाँ पर ये माइनस हुआ है 2, -2 हुआ है 5 पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40% का लॉस। यानी कि जब आपने 4 रुपए के दो आर्टिकल 4 के खरीदे और 2 आर्टिकल 1 रुपए के खरीदे, तो और आपने 4 आर्टिकल 3 के बेच दिए, तो आपको हुआ 40% का लॉस इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन बॉट 8 मैंगोज फॉर ₹5, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल 32 मैंगोज टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। यानी कि आपको दिया हुआ है आर्टिकल और प्राइस, 8 मैंगोज उसने खरीदे 5 रुपए के, आपको बताना है वो 32 मैंगो कितने के बेचे ताकि उसे 25% का प्रॉफिट हो सके। यही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो अगर आप इसको 32 बना लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके, आपको क्या बताना है, एट प्राइस शुड ही सेल 32 मैंगो टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो आपको दिया हुआ, आपने इसको भी 32 बना लिया, आपने इसको बना लिया 20, तो अब आपके पास 32 की वैल्यू है 20 रुपए, और आपको क्या बताना है कि 25% प्रॉफिट पर वो बेचेगा तो कितना होगा। यानी कि अगर आप 20 का 25% निकालेंगे जो कि 1/4 होता है, तो 4 से इसको आपने 5 बार काट दिया, तो आपका जो आपको बेचने पड़ेंगे 25 रुपए के। यानी कि जब आपने खरीदे 32 आर्टिकल 20 के और बेचे 32 आर्टिकल 25 के, तो आपको 25% का प्रॉफिट हो गया। और आसानी से आपको ये क्वेश्चन बस ऐसे करना है, 8 आर्टिकल 5 के दिए हुए थे और 32 आर्टिकल पूछे थे कि 25% पर वो कितने के बिकेंगे, तो आपने इसको भी 32 बना लिया, जिससे आपके आर्टिकल बराबर हो गए, आपका रेट भी आ गया, बस आपको इसको 25% पर बेचना था और ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, आफ्टर सेलिंग 6 आर्टिकल 4 रुपीज फॉर a person incurred a loss of 5% if he had sold 5 article for 5 rupees, if he sold 5 article for ₹4, find his profit percentage। यानी कि आपको दिया हुआ है आर्टिकल और प्राइस, 6 आर्टिकल उसने बेचे 4 रुपए के, तो उसे 5% का लॉस हुआ, यानी कि उसने कितने पर बेच दिए, 95% पर उनको बेच दिया। और आपको दिया हुआ है 5 आर्टिकल जब वो 4 रुपए के बेचता है तो उसको प्रॉफिट परसेंट बताना है, यानी कि 5 आर्टिकल जब वो 4 रुपए के बेचता है। अब आप यहां पर प्राइस आपको दिया हुआ है, प्राइस आपके दोनों बराबर है, और मैंने क्या कहा था, जब आपके प्राइस दिए हों बराबर तो आपके आर्टिकल का रेशियो हो जाएगा रिवर्स, जिससे कि आप अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल सके। तो आपको 5 की वैल्यू 95% दी हुई है, आपको 6 की वैल्यू बतानी है, तो ये इसका कितना 19 टाइम्स, तो ये इसका 19 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 54 और 6 × 5 = 11, यानी कि यहां पर आपको 14% का प्रॉफिट हुआ। 14% का प्रॉफिट हुआ जब आपने 6 आर्टिकल 4 रुपए के खरीदे, लॉस 5% लॉस पर बेचने पर, और जब आप 5 आर्टिकल को 4 रुपए पर बेचते हैं तो आपका 14% का प्रॉफिट होता है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका,
या तो आप इसमें कर सकते थे कि आपने प्राइस को अलग अलग आर्टिकल एक से कर दिए, प्राइस आपके अलग अलग हो जाते, लेकिन आपको इसमें पहले से ही जब प्राइस एक से दिए हुए हैं तो आपने आर्टिकल के रेशियो को रिवर्स कर लिया। 5 की वैल्यू 95% जो यहाँ पर दी हुई है, आपको 6 की वैल्यू बतानी है जो 114 हो जाएगी, तो 14% का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आज की वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन होगा। अ मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ बनानास एट द रेट ऑफ 68 for 5, हाउ मेनी बनाना शुड ही सेल फॉर 5 रुपीज सो दैट ही गेन 36% का प्रॉफिट। यानी कि आपको आर्टिकल दिए हुए हैं, प्राइस दिया हुआ है, आपको आर्टिकल दिए हुए हैं 68 रुपए पे 5 आर्टिकल, तो उसे 5 रुपए के कितने बेचने चाहिए ताकि उसे 36% का प्रॉफिट हो जाए। यानी कि अब आपको बताना है यहां पर क्या आएगा ताकि उसे 36% का प्रॉफिट हो जाए। तो मैंने आपको बताया था, आपको मान लीजिए एक्स दिया हुआ है, तो आपको ये आर्टिकल का रेशियो रिवर्स कर देना है, एक्स बाय आपने 68 कर दिया, इसकी वैल्यू आपको 100% दी हुई है और आपको प्रॉफिट बताना है 136% का, तो आप इसको 136 लिख देंगे। 68 से ये 2 बार चला जाएगा और 2 से 50 बार चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 50। यानी कि जब आप 50 आर्टिकल को 5 रुपए में बेच देंगे तो आपका 36% का प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने आपको बताया जब या तो आप आर्टिकल इक्वल कर सकते हैं या प्राइस इक्वल कर सकते हैं। प्राइस जब आपके ऑलरेडी इक्वल दिए गए हों तो आप आर्टिकल का रेशियो रिवर्स कर देंगे और आपके प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो भी आपको निकालना है, आर्टिकल का नंबर निकालना है, वो आपका निकल जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी 5 और 5 दोनों प्राइस बराबर दिए हुए थे, यहाँ पर 68 दिया हुआ था, एक्स की वैल्यू आपसे पूछी थी कि वो 5 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे ताकि उसको 36% का प्रॉफिट हो सके, तो आपने इसको कर दिया x बाई 68। एक्स की वैल्यू 100% दी हुई है क्योंकि उसने जो खरीदे वो 5 रुपए के 68 खरीदे, यहाँ ना पर उसको लॉस हुआ ना कोई हानि हुई, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर आपको 50 आर्टिकल बेचने पड़ेंगे 5 रुपए के ताकि उसको 36% का प्रॉफिट हो सके। तो आसानी से यही क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं सारे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको आगे के क्वेश्चन बताऊंगा और ऐसे ही वेरिएबल्स के क्वेश्चन कुछ थोड़े टफ लेवल के होते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक दे सकते हैं, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ वो भी फ्री में पढ़ाया जा रहा है और इसको कभी भी पेड नहीं किया जाएगा क्योंकि आपको मैं पढ़ाने आया हूँ बिल्कुल फ्री में, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से फ्री पढ़ाया और मैं फ्री में आपको सब कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में आपको कोई खराबी लगती हो, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।